हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्केल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कीबोर्ड की हेल्प से एक्सेल की वर्कबुक और वर्कशीट में किस तरीके से नेविगेट किया जाता है। देखिए, अगर आप एक्सेल पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करना चाहते हैं, बहुत फास्ट अपनी रिपोर्ट्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में मूवमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जॉयस्टिक कीज़ का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास 4 की होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, उसका कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, अब अगर हम वन बाय वन रो को स्विच करना चाहते हैं, देखिए अभी मेरे पास जो रो सेलेक्टेड है वो है 5। ओके, ये एक्टिव सेल हमारा यहाँ पे I5 पर है। अगर मैं वन बाय वन रो को स्विच करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाउन की को प्रेस करूँगा। ओके, अगर मैं दोबारा से वापस ऊपर की तरफ अपना एक्टिव सेल लेके जाना चाहता हूँ तो अप की प्रेस करूँगा। अगर मैं सिंगल सिंगल कॉलम को शिफ्ट करना चाहता हूँ राइट साइड, तो मैं राइट की प्रेस करूँगा। और अगर मैं वापस लेफ्ट की तरफ कॉलम को स्विच करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लेफ्ट की प्रेस करूँगा। देखिए, इसके अलावा अगर आपको पूरी की पूरी विंडो को स्विच करना है, देखिए विंडो का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जितने भी मेरे पास रो और कॉलम दिख रहे हैं उसको कैसे स्विच करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से। देखिए, अगर मेरा जो यहाँ पे कर्सर है, एक्टिव सेल अभी क्या है, G6 है। अब मैं चाहता हूँ कि इस विंडो, ये एक विंडो होगी, ये जितनी भी रोज है मेरे पास और जितने भी कॉलम्स है, इसको विंडो कहेंगे हम, ठीक है। अगर मुझे एक बारी में इन सबको स्विच करना है एक्टिव सेल के साथ, तो मैं क्या करूँगा, पेज डाउन प्रेस करूँगा। पेज डाउन क्लिक करते ही तो यहाँ पे 37 रो पे आ गया ये सेल, एक्टिव सेल मेरा। ओके, दोबारा से अगर करूँगा पेज डाउन तो यहाँ पे 37 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 68। अब अगर मुझे वापस जाना है तो यहाँ पर पेज अप फिर से प्रेस करूँगा। 2 बार प्रेस किया मैंने। अब अगर आपको राइट साइड जाना है पेज स्विच करके, यानी ये जो विंडो है मेरी, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं, अब स्विच करके अगर आपको राइट साइड जाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट पेज डाउन करूँगा। तो देखिए ये सेम शीट में रहकर यहाँ पर कॉलम Z पे आ गया। दोबारा से करूँगा ऑल्ट पेज डाउन, तो यहाँ पे AU तक आ गया। अब ये कॉलम हमारा यहाँ तक स्विच हो गया। अब अगर मुझे वापस जाना है, ऑल्ट पेज अप क्लिक करूँगा और मैं वापस अपनी जो पहली पोजीशन थी उस पर आ गया। अभी एक्टिव सेल इस तरीके से हम स्विच कर सकते हैं। ओके, अब आप सोचेंगे क्या बिना एक्टिव सेल के भी हम पेज को स्विच कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो कर सकते हैं हम स्क्रॉल लॉक की हेल्प से। अब ये स्क्रॉल लॉक किया कैसे जाता है, अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड पे आपके पास एक बटन होगा स्क्रॉल लॉक करके। हो सकता है वो बटन आपका इंडिविजुअली भी प्रेस हो अगर आपके पास फुल लेंथ वाला कीबोर्ड है, और दूसरा जो तरीका है वो फंक्शन की के साथ है। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें अगर मुझे स्क्रॉल लॉक करना है तो मैं फंक्शन की का यूज़ करता हूँ और स्क्रॉल लॉक हो जाता है। जैसे आप स्क्रॉल लॉक करेंगे तो आपकी विंडो पे एक पॉपअप आ जाएगा। ओके, अब इसका पता कैसे लगेगा कि अभी अभी हमारा जो एक्सेल है वो स्क्रॉल लॉक की पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टेटस बार में स्क्रॉल लॉक लिख के आ रहा है। अब इससे होगा क्या, अगर हम इससे पहले हमने क्या किया था, जॉयस्टिक की का यूज करके पेज डाउन किया था, तो देखिए क्या हो रहा था, हमारा एक्टिव सेल मूव हो रहा था। लेकिन अब एक्टिव सेल मूव नहीं होगा, अब पूरा का पूरा पेज ही मूव हो रहा है। धीरे धीरे रो मूव हो रहे हैं एक एक करके। अब वापस आएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे पेज डाउन करूंगा तो देखिए क्या होगा, पेज डाउन से मेरा एक्टिव सेल मूव नहीं होगा लेकिन पेज डाउन जरूर होगा। ओके, अब अगर मुझे वापस जाना है तो अब मैं पेज अप का यूज ना करके मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस का यूज करता हूं, तो ये एक्टिव सेल पे चला जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस का इसको याद रखना, ये बहुत ही काम आएगा आपके। कंट्रोल बैक स्पेस, अगर आपको ऑल्ट पेज डाउन करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्टिव सेल मूव नहीं होगा लेकिन आपके जो कॉलम्स हैं वो मूव हो जाएंगे। ओके, पेज अप, ऑल्ट पेज अप से ये वापस पोजीशन पे आ जाएगा। पहले ये एक्टिव सेल के साथ मूव हो रहा था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं किसी भी सेल पे हूँ, ठीक है। अब इस सेल पे हूँ तो वापस मुझे सेल A1 पे जाना है एक ही बारी में, तो आप या तो माउस की थ्रू जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं अपने, मतलब आपके पास काफ़ी सारा डेटा है और आप स्क्रॉल करके नहीं जाना चाहते, तो क्या यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्रोल होम। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल होम दबाया,
हमारा कर्सर या एक्टिव सेल कहीं पे भी हो तो वो कहाँ पे वापस आ गया, सेल A1 पर। ओके, इसके अलावा क्या हम सबसे लास्ट वर्किंग सेल पे जा सकते हैं? अब जैसे कि हम सबसे पहले सेल पे आए हैं, तो क्या हम सबसे आखिरी वर्किंग सेल पे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड। यहाँ पे कंट्रोल एंड जैसे ही प्रेस करूंगा तो इस सबसे लास्ट वर्किंग सेल पे आ जाएगा। सबसे लास्ट वर्किंग सेल क्या है मेरा? यहाँ पर E58, ये मेरा लास्ट वर्किंग सेल है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब आते हैं कि अगर आपको वर्कशीट्स के बीच में स्विच करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे किसी भी शीट पे जंप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड में हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और अगर आपको लेफ्ट साइड वो शीट है तो आप पेज अप का यूज़ करेंगे, और अगर आपकी शीट राइट साइड है तो आप पेज डाउन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे जाना है ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट से मंथली सेल्स की तरफ स्विच करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल पेज अप, वन बाय वन ये शीट्स को स्विच करेगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूंगा। अगर आपको दो वर्कबुक के बीच में स्विच करना है तो कैसे करेंगे? आप सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ आप टैब प्रेस करेंगे। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस प्रोग्राम पर आपको स्विच करना है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो एक्सेल की फाइल है, मुझे सिर्फ उनको ही स्विच करना है, तो मैं यहाँ पर दो फाइल के बीच में स्विच कर सकता हूँ। तो ऑल्ट टैब से मैं यहाँ पे दो फाइल्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आपको स्क्रॉल लॉक ऑफ करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके पास कीबोर्ड में की है तो सबसे बेस्ट है, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा स्क्रॉल लॉक ऑफ। पर अगर आपके पास यहाँ पे की नहीं है स्क्रॉल लॉक ऑफ करने का तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे विंडोज़ के अंदर सर्च करेंगे कीबोर्ड, और यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आ जाएंगे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे जैसे ही आएंगे तो मेरे पास यहाँ स्क्रॉल लॉक का ये हाईलाइट हुआ बटन, इसको क्लिक कर देंगे तो अब मेरा स्क्रॉल लॉक ऑफ हो गया। ओके, ये एक बहुत नॉन प्रॉब्लम है कि लोग अपना स्क्रॉल लॉक ऑन करके या गलती से ऑन हो जाता है और उसके बाद वो भूल जाते हैं। ठीक है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू हम स्क्रॉल लॉक को ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे विद इन दी डेटा अपने कर्सर को या एक्टिव सेल को किस तरीके से मूव किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा डेटा है और आप अपने डेटा के अंदर मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, मेरा कर्सर कहीं पे भी हो सकता है मेरे डेटा में। ओके, अपने कीबोर्ड के थ्रू मूवमेंट करना है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा कंट्रोल और अपने जॉयस्टिक बटन। कंट्रोल के साथ अगर मैं अपना अप की दबाता हूँ तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट पे आ जाता है। कंट्रोल के साथ अगर मैं लेफ्ट की दबाता हूँ तो ये आईडी पे आ जाता है। सेम इसी तरीके से कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रोल पे आ जाता है। इसी तरीके से डाउन, जब भी मैं किसी भी पोजीशन पे होऊंगा और अगर मुझे एज टू एज अपने डेटा के अंदर मूव करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ अपने जॉयस्टिक बटन को यूज करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।